नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। आज की चर्चा का विषय है दशम भाव, हमारा कार्य क्षेत्र, नौकरी की जगह, व्यवसाय की जगह। तो जहां से हम अपनी नौकरी या नौकरी का सुख देखते हैं, हमें कितना मिलेगा या कितना नहीं, तो ये हमारे आज का विषय है। लेकिन विषय को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, वो ये कि नौकरी कैसे लगेगी, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात ये होती है कि कभी कभी वो लगी हुई नौकरी छूट क्यों जाती है, सस्पेंड कैसे हो जाते हैं या टर्मिनेट कैसे हो जाते हैं, या क्यों मजबूर किया जाता है कि आप रिजाइन कर दो। तो ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि नौकरी से जवाब मिल जाता है या नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या कार्य क्षेत्र पर इतना तनाव हो जाता है कि हम अपनी इच्छा से ही नौकरी छोड़ देते हैं। विषय ये है जिस पर आज हमने विचार करना है। अब देखना इसमें हमने ये होता है कि दशम भाव की स्थिति क्या है। अच्छा, सहज रूप में इसे समझने के लिए जो हमारी लग्न कुंडली है उसके दशम भाव को लग्न समझ के अगर हम कुंडली बनाएं तो इस बात को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं होती हैं कि जिनके होने पर हमें अपने कार्य क्षेत्र में तनाव, प्रेशर, अनईजी फीलिंग्स होती हैं और उसका नुकसान कभी टर्मिनेट होने, सस्पेंड होने या नौकरी से रिजाइन करने पर देखने में आ जाता है। तो ऐसी कब कब कौन कौन सी बुरी स्थितियां होती हैं, इसी विषय में आज का सारा वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा भी देख लेते हैं कि दशम भाव बनाना कैसे। तो देखिए, एक जो जन्म कुंडली होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस जन्म कुंडली के दशम भाव को लग्न समझ के अगर हम कुंडली को वापस वैसा ही लिख लें, केवल दशम भाव को लग्न मान लें, तो बात को समझना थोड़ा सहज हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने कुंडली में भी देख लिया। एक ये थोड़ा सा हम तरीका इस्तेमाल करेंगे और ये कोई गैर पारंपरिक तरीका नहीं है, ऐसी इसी तरीके से ही ज्योतिष को देखना चाहिए। दूसरा, कुंडली में तीसरा, छठा, 11वां, ये थोड़े कम अच्छे ग्रह हैं, भाव होते हैं इनमें बैठे हुए ग्रह, और छठा, 8वां, 12वां। तो कुल मिलाकर हमने इतना ही ध्यान से देखना है कि वो दशाएं आपस में एक दूसरे की शत्रु हो, एक दूसरे से छठे, 8वें बैठी हो, या दशम भाव से छठे, 8वें, 12वें भावों की हो, तो वो उनका तनाव, हमें उनका प्रेशर देखने में आता है। तो दूसरा और 7वां भाव मारक भाव माने जाते हैं, छठा, 8वां, 12वां त्रिक भाव माने जाते हैं, और तीसरा, छठा, 11वां हम इसको त्रिशटाय कहते हैं। मतलब तीसरा, छठा और आय मतलब अमन। तो जब अभी एग्जाम्पल दूंगा, आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा, ये सभी बातें बहुत आराम से समझ आएंगी। केवल इतना अभी जानना जरूरी था कि लग्न कुंडली के साथ दशम भाव कुंडली भी बना करके देखेंगे और दशम भाव कुंडली से ही बात को समझने का प्रयास करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, लगन से भी देखा जा सकता है और थोड़ा आसान हो जाता है बात को समझना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये विषय आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा कि क्या कहने का प्रयास किया गया है। ये पहला एग्जाम्पल है, एक पुरुष की कुंडली है, 14 तारीख की रात, 15 तारीख का सवेरा, जनवरी 1975 रात को 12:25 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। अच्छे सरकारी अधिकारी की पोस्ट पर इन्होंने नौकरी की, पर कुछ कारण हुए कि 29 सितंबर 2023, अभी 2-3 महीना पहले, सस्पेंड हो गए। तो ये इनकी जन्म कुंडली है और ये इनका दशम भाव है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। हमने इसको लग्न मान के ये सारे ग्रह ज्यों की त्यों लिख दिए, कोई चेंज इसमें नहीं है। अब उस वक्त जब ये स्थितियां आई, दशा कौन सी थी? शनि की। इसको लाल रंग से लिखा है। उसके अंदर शुक्र, वो ये रहा, फिर उसके अंदर शनि, ये रहा।
तो जो समझने की स्थिति है वो ये केवल कि शनि इस कुंडली में लग्न में बैठा है लेकिन अष्टम भाव का स्वामी है, और जो ये छठे, आठवें, 12वें होते हैं ये बहुत शुभ प्रभाव नहीं देते। तो यहाँ पर शनि अष्टम भाव का स्वामी है, शुक्र 12वें भाव का स्वामी है, और शनि फिर से 8वें घर का स्वामी भी है। तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आई, ये दोनों एक दूसरे से छठे और 8वें बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6। तो जब दशा और अंतरदशा एक दूसरे से ऐसी स्थिति में आई और फिर से शनि आ गया, तो फिर से छठे 8वें हो गए, यानी शनि में शुक्र में शनि, और ये स्थिति ये वाली हुई। तो परिस्थितियां इनके दशम भाव के दृष्टिकोण से बिल्कुल फेवरेबल नहीं रही, तो उसका नुकसान ही देखने में आया। अब डायरेक्टली इसका दशम भाव से लिंक कैसे देखा, क्योंकि जो दशम भाव का स्वामी है गुरु, वो शनि की राशि में बैठा है, इसलिए ये प्रभाव अधिक देखने में आया। और जो शुक्र है वो भी शनि की राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव का अष्टम भाव से ज्यादा अच्छा लिंक बना। इस कारण ये स्थितियां रही। अब शनि की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा 17 अक्टूबर 23 तक थी और 29 सितंबर 23 को जॉब से सस्पेंड हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। 19 जून 1992 दोपहर को 3:40 बहादुरगढ़ का इनका जन्म है। ये इनकी लग्न कुंडली है और हमने दशम भाव को लग्न समझ के कुंडली को वापस से ड्रॉ कर लिया। 2 जून 2023 को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दशा चल रही थी गुरु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में, गुरु की प्रत्यंतर दशा। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु है वो छठे घर का स्वामी है, शनि 8वें घर का स्वामी है, और गुरु फिर से छठे घर का। छठे 8वें भावों की सारी दशाएं आई। किससे आई? दशम भाव से। दशम भाव से छठे 8वें 12वें होंगे तो दशम को नुकसान होगा। दूसरा, ये जो गुरु है उसकी राशि में राहु बैठा है। नियम कहता है कि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी ग्रह, जिसमें राहु बैठे उस राशि का जो स्वामी होता है, यहाँ पर बना गुरु। वो गुरु भी शुभ फल देने वाला नहीं है, राहु के जैसा ही प्रभाव देता है। यहाँ गुरु और शनि एक दूसरे से छठे 8वें बैठे हैं। देखिए शनि से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6। तो छठे 8वें सारा जुड़ गया। इसका ये जो प्रभाव देखने में आया कि ये स्थितियां खराब हो गई। तो दशम भाव की स्थिति कैसे खराब हुई? दूसरा, गुरु की यहाँ दृष्टि भी है, जो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी, तो गुरु भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है। ये भी एक और तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ शनि चंद्र के योग से भी स्थिति आ जाती है जो दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो स्थिति क्या हुई? 2 जून 2023 को इन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया, अभी भी सस्पेंड है। तो हमारा आज का विषय केवल इतना है कि ऐसे क्या हालात होते हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव से देखना है। तो ये स्थिति अगर ऐसे देखें तो कैसे देखते हैं? गुरु जो इससे दूसरे भाव में बैठा है, जो मारक भाव है, मैं शनि मैं गुरु, तो इस भाव के लिए ये स्थितियां सारी खराब हो गई। ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये 1 अक्टूबर 1970 दोपहर को 1:10 दिल्ली का इनका जन्म है। ये इनकी जन्म कुंडली है और ये इनका 10वां भाव है, जिससे हमें सारी बात देखनी। 10वें भाव को केंद्र समझ के हमने ये पूरी कुंडली बना ली, इसे दशम भाव कुंडली कह देते हैं। अब इसकी स्थिति ये रही भैया कि 28 मार्च 2022 को ये सस्पेंड हो गए। उस समय शनि की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। गौर करते हैं यहाँ क्या हुआ और कैसे। शनि इस कुंडली में 8वें घर में बैठा है, छठे भाव का स्वामी है और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी भी है। तो थोड़ा सा तो ये शनि खराब हुआ जो दशम भाव से 8वें घर में। फिर आया शुक्र। शुक्र इस कुंडली में मारक भाव का स्वामी है, ये रहा शुक्र। फिर आया बुध जो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है।
यानी दशम भाव से छठे, आठवें, मारक और 12वें सारे ग्रह जुड़ गए। नतीजा 28 मार्च 2022 को सस्पेंड हो गए, अभी तक जॉब पर वापस नहीं आए हैं। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। ये एक डॉक्टर साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। 13 सितंबर 1974 सुबह 10:21 दिल्ली का इनका जन्म है। 3 बार इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, इसलिए कि जहां भी या जिस हॉस्पिटल में भी इन्हें जॉब थी, वह कार्य क्षेत्र पर इन्हें अनुभव नहीं हो रहा था सुख का, तनाव महसूस हो रहा था, प्रेशर हो रहा था, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ है या स्टाफ के साथ है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये है जन्म कुंडली और ये इसका दशम भाव है, जिसको हमने लग्न समझ के कुंडली बनाई, दशम भाव कुंडली। अब देखिए सूर्य की महादशा चल रही है। अब सूर्य मारक भाव का स्वामी, ये दोनों मारक भाव होते हैं। तो हमारे इस भाव के लिए मारक भाव की स्थिति हुई, तो उसमें 27 फरवरी 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक गुरु की दशा चली। अब गुरु छठे घर का स्वामी है और 8वें घर में बैठा है। तो परिस्थितियां ये देखने में आई कि जो आनंद प्राप्त होना चाहिए था जॉब का, वो नहीं आया, क्योंकि एक ग्रह मारक भाव का है और दूसरा छठे भाव का स्वामी बनकर के यहाँ बैठा। तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि नौकरी से इन्हें निकाला गया। ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, इन्हें निकाला नहीं जा सकता। इन्होंने स्वेच्छा से वो नौकरी छोड़ दी कि मैं यहाँ अनईजी फील कर रहा हूँ, दूसरी ज्वाइन करी। यानी पहले तो ये अमेरिका से रिजाइन करके इंडिया आए, एक बड़े हॉस्पिटल से जुड़े। उसके बाद इसी समय के दौरान जो साउथ के एक बड़े हॉस्पिटल से जुड़े, वहां भी तालमेल नहीं रहा, इन्होंने यहाँ फिर से जॉब को छोड़ा, यहाँ छोड़कर आए लगभग स्टार्ट होते ही इस समय के आसपास दोबारा छोड़ा। उस समय क्या थी? सूर्य में शनि की दशा। अब शनि इस कुंडली के लिए मार्केश हो गया, ये खराब स्थिति है और 12वें घर में बैठा है, यानी सूर्य और शनि। ये दशा अभी 22 नवंबर 23 तक चल रही थी। इन्होंने लगभग अभी इसी समय नवंबर के स्टार्ट, शायद 4 नवंबर को फिर से उस हॉस्पिटल को छोड़ करके अमेरिका के और एक दूसरे हॉस्पिटल, किसी और स्टेट के हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। अर्थ क्या निकला कि कार्य क्षेत्र में अनईजी। अब ये प्राइवेट सेक्टर के हैं, ऐसा तो इनको सस्पेंड करना या टर्मिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है। इनके केस में मोस्टली ये होता है कि आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। तो कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति ये है कि जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर होने के बाद भी कुल लगभग 2 साल में 3 बार नौकरी चेंज हो गई। तो क्यों हुई? कि ये है दशम भाव। पहले सूर्य की जो दशा है फेवर नहीं करती, गुरु खराब था, शनि की स्थिति खराब है। अब बुध की स्थिति शुरू हो चुकी, 22 नवंबर 23 से बुध शुरू है, जो बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए, प्रयास के लिए, मेहनत करके रिजल्ट निकालने के लिए ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इन्हें इनकी पसंद का, जैसा ये हॉस्पिटल चाह रहे थे, मिल गया। तो हमने जो चीज समझी थी वो ये कि अगर 10वें घर के लिए स्थितियां खराब होती हैं तो उसका परिणाम हमें अपने कार्य क्षेत्र में तनाव के रूप में, सस्पेंशन के रूप में या टर्मिनेशन के रूप में देखना पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें नौकरी में इतना तनाव कभी कभी हो जाता है, कार्य क्षेत्र पर इतना तनाव हो जाता है, क्या हालात होते हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं, कहाँ कहाँ बैठे होते हैं। तो उससे को ही समझने के लिए सारा ये वीडियो था। मैंने 4 एग्जाम्पल देकर इस विषय को समझाने का भी प्रयास करा। अब अगर सवाल ये आता है कि ऐसी परिस्थितियां आपको दिखाई देती हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय सबसे पहले सबसे छोटे वाले ग्रह का करना चाहिए, महादशा का नहीं। अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के लिए जो भी संबंधित उपाय संभव है आप उसे करें, और चाहे तो अंतरदशा का भी। महादशा बहुत बड़े लेवल पर होती है, इसलिए प्रभाव मैक्सिमम अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के एक साथ खराब होने पर आता है। तो उन प्रत्यंतर दशाओं में जहां परिस्थितियां अधिक खराब दिखाई देती हो, आपको उस ग्रह से संबंधित जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है ध्यान देना चाहिए।
जनरली आज सभी कुंडलियां कंप्यूटर से बनी होती हैं और उसमें दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं बहुत डिटेल में बनी हुई होती हैं, तो वो आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो सावधानी, और कभी कभी ज्यादा सावधानी रखने का लाभ ये होता है कि हम उस तनाव, उस प्रेशर से बच जाते हैं जो हमारे लिए मुसीबत होता है। कभी कभी हमारी थोड़ी थोड़ी सी नासमझी भी हमारे लिए तनाव के कारण ज्यादा बनाती है। तो अगर हमें अपने ग्रहों की परिस्थितियों को थोड़ा सा देखना आ जाए तो ये फायदा होता है कि उस प्रेशर को हम हैंडल करना सीखते हैं, उस समस्याओं को संभालना सीखते हैं, जिससे कि इतनी फिर खराब स्थिति नहीं आती। क्योंकि एक बार नौकरी को प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी नहीं मिल सकती या वापस पोस्ट नहीं मिलती, मिल जाती है, लेकिन इसमें तनाव और अपमान और आर्थिक हानियां तो बहुत होती हैं। तो थोड़ा सा भी इस विषय को अगर आपने ध्यान से देखा और अपनी कुंडली को देखा तो जरूर आपको ये विषय समझ में आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ये विषय आपको समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।